हेलो दोस्त, आप लोगों को हमारे नए वीडियो में स्वागत है। आप लोगों का बहुत ही डिमांड था कि आप वास्तविक संख्याओं पर एक वीडियो बनाइए, तो आपका नया अध्याय चालू हो चुका है। पहला अध्याय आपका है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं में हम पढ़ेंगे सबसे पहले संख्या। संख्या जो होता है हमारा दो प्रकार का होता है। सबसे पहला संख्या आता है वास्तविक संख्या, और दूसरा संख्या जो आता है हम कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। यानी कि हम पहला देखेंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, फिर हम दूसरा देखेंगे कि काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। तो आइए हम एक एक कर का डिफिनेशन देखते हैं। सबसे पहला जो संख्या है हमारा वास्तविक संख्या है। वे सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सके उसे वास्तविक संख्या कहा जाता है। यानी कि वे सभी संख्याएं जिसे हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए देख सकते हैं यहाँ पे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 आदि। ये सभी जो संख्याएं हैं हमारी, इन सभी संख्याओं को हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब जानेंगे कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं ये हमारी दो प्रकार की होती हैं। नीचे देख सकते हैं आपको वास्तविक संख्या जो होती है यह दो प्रकार की होती है। सबसे पहली संख्या जो होती है हमारी परिमेय संख्या होगी, दूसरा होगा अपरिमेय संख्या होगा। नाइन्थ में आप लोग पढ़ चुके होंगे इसका डिफिनेशन कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या उसे ही कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख देते हैं, उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। और जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं इसे कहते हैं हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या का अगर हम उदाहरण देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं -0 है, 1 है, 2 है, 3 है, -1 है, -2 है, -3 है, 2/3 है आदि। ये सब हमारा परिमेय संख्या है। और 22/7 जो होता है, 22/7 ये भी हमारा परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या में देखेंगे तो जो संख्याएं रूट में होती हैं उसे ही हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। यह इसे सिद्ध करने के लिए भी पेपर में आता है कि सिद्ध कीजिए कि यह √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे सिद्ध करना। तो √3, √5 और √6 ये संख्याएं जो हैं यह एक अपरिमेय संख्या है। और बहुत कन्फ्यूजन होता है कि पाई परिमेय है या अपरिमेय। तो आप कहेंगे पाई जो है हमारा अपरिमेय संख्या है एक, और जो 22/7 है यह एक परिमेय संख्या है। तो आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि पेपर में भी यही आता है कि पाई कैसी संख्या है। तो आप लोग कहेंगे कि जो पाई संख्या है हमारी यह एक अपरिमेय संख्या है जिसे कहा जाता है इरेशनल नंबर, और परिमेय संख्या को कहा जाता है रेशनल नंबर कहा जाता है। अब हमारा परिमेय संख्या भी हमारा 3 प्रकार का होता है, आइए देखते हैं। जैसा कि हमने कहा कि परिमेय संख्या भी हमारा 3 प्रकार का होता है। पहला पूर्ण संख्या, दूसरा पूर्णांक है, तीसरा प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो गिनती की संख्या 1, 2, 3 होती है, अगर हम इसमें शून्य को भी शामिल कर देते हैं तो जो संख्या प्राप्त होता है इसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे अनंत तक की संख्याओं को हम कहते हैं पूर्ण संख्या। इसका हम डिफिनेशन नहीं देखेंगे क्योंकि हमने 9th में इसका डिफिनेशन जो है देख लिया है। अगली संख्या आती है पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक भी हमने कक्षा 9th में पढ़ लिया है कि जो माइनस और प्लस का जो संग्रह होता है उसे ही कहते हैं पूर्णांक। जैसे कि -2, -1, 0, 1, 2 ये सब संख्याएं जो होती हैं पूर्णांक होती हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जो गिनती की संख्या होती है इसे प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। और प्राकृतिक संख्या के समूह को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तो n से इसे हम प्रदर्शित करते हैं, और इसे मझले ब्रैकेट में हम बंद करके ऐसे लिखते हैं। इसे हम कहते हैं क्या? प्राकृतिक संख्या। n का मतलब क्या है? नेचुरल नंबर। ठीक। अब आते हैं हम प्राकृतिक संख्या भी हमारी 4 प्रकार की होती है, आगे देखते हैं यहाँ पे। प्राकृतिक संख्या, पहला इसका जो प्रकार होता है यह सम संख्या होता है, दूसरा विषम संख्या होता है, तीसरा अभाज्य संख्या होता है और चौथा भाज्य संख्या होता है। सम संख्या को हम कहते हैं इवन नंबर, विषम संख्या को कहा जाता है ऑड नंबर, और अभाज्य संख्या को कहते हैं प्राइम नंबर, और भाज्य संख्या को कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो हम एक एक का डिफिनेशन देखते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि सम संख्या किसे कहते हैं। आइए,
ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया और 10 हो गया, ऐसे लेके 12, 14 ये सब संख्याएँ जो होती हैं सम संख्या कहते हैं। सबसे छोटी संख्या पूछ सकता है पेपर में, तो आपका आंसर होगा सबसे छोटी संख्या 0 होती है और सबसे बड़ी परिमेय संख्या जो होती है वह इनफाइनाइट होती है। तो आपको याद रखना है कि सबसे छोटी संख्या 2 होती है। छोटी संख्या क्या होती है? छोटी जो संख्या होती है 2 होती है और जो बड़ी संख्या होती है वह इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट होती है। आगे देखिए, विषम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब संख्याएं विषम संख्या होती है। सबसे छोटी जो विषम संख्या होती है वह 1 होती है और इसमें भी सबसे बड़ी विषम संख्या जो होती है वह इनफाइनाइट होती है। क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। सबसे जो है बड़ी विषम संख्या क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। अब हम देखेंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्या जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जिसके मात्र केवल 2 ही गुणनखंड हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखा है 2, 2 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो हमें 1 प्राप्त होगा और क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा और 2 प्राप्त होगा। उसी तरीके से अगर हम 3 का गुणनखंड करते हैं तो हमें 1 प्राप्त होगा और क्या प्राप्त होगा? 3 प्राप्त होगा। यानी हम देख सकते हैं कि हमें सिर्फ 2 ही गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या जो होता है 2 होता है और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो होती है हमारी इनफाइनाइट होती है। जो बड़ी अभाज्य संख्या होती है अनफाइनाइट होता है। अगला है हमारा भाज्य संख्या। ऐसी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8 आदि। तो 4 को देखेंगे, अगर हम 4 का गुणनखंड करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा और 2 प्राप्त होगा। तो हम देख सकते हैं इसका जो है 3 गुणनखंड हो रहा है, जबकि कहा है 2 से अधिक गुणनखंड होगा तब उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। तो 2 है, 2 से अधिक गुणनखंड 3 है, तो यह एक भाज्य संख्या है। 6 देखेंगे तो 1 होगा और इसका 3 होगा और 6 होगा। इसका भी जो है हमारा कितना गुणनखंड आ रहा है? 3 गुणनखंड। 8 का अगर हम करेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा और 2 आएगा और 2 आएगा। इसका 4 गुणनखंड आ रहा है, यानी कि 2 से अधिक गुणनखंड है, इसीलिए इसे कैसी संख्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। सबसे छोटा जो भाज्य संख्या हमारा होता है वह 4 होता है और सबसे बड़ा जो भाज्य संख्या होता है इसमें इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक भाज्य है या अभाज्य है, तो इसका जवाब आपको नीचे है। यह MCQ में भी आ जाता है पेपर में कि एक कैसी संख्या है, तो आप कहेंगे एक ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कहीं पर भी नहीं लिखा है, ना ही भाज्य में लिखा है और ना ही अभाज्य में लिखा है। तो यह एक ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या है। आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। अभी हमने आपको बताया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है 2 है, तो आपका आंसर होगा 2 लिखेंगे। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो इसका जवाब होगा 4। देख सकते हैं भाज्य संख्या जो है 4 है, 4। अगर सबसे बड़ी भाज्य या अभाज्य संख्या पूछेगा तो उसका जवाब होगा इनफाइनाइट होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होगा वह 4 होगा और बड़ी अभाज्य संख्या जो होगा वह अनफाइनाइट होगा। अब आता है हमारा सह अभाज्य संख्या। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर वर्ष इसमें से एक क्वेश्चन जो है पेपर में रखा हुआ होता है। इसका जो डिफिनेशन होगा, वे 2 संख्या जिनका HCF 1 हो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। यानी जिसका HCF 1 होता है उसे हम क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 7 और 13, 8 और 25। अगर हम इनका HCF निकालेंगे तो इनका HCF जो हमारा होगा वह 1 आएगा। तो आप लोगों को अभी यह जानना पड़ेगा कि HCF कैसे निकालते हैं और LCM कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको HCF और LCM कैसे निकालते हैं। HCF और LCM निकालने के लिए 2 विधि है। सबसे पहला विधि है हमारा भाग विधि, दूसरा विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। आप लोगों को ये बात ध्यान रखना है कि हमारे जो पेपर में जो सिलेबस में है वह हमारा सिर्फ गुणनखंड विधि ही है।
आपको जब भी एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए आएगा तब आप अभाज्य गुणनखंड विधि का ही उपयोग करेंगे, ना कि भाग विधि का, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इसीलिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। सबसे पहला क्वेश्चन है 144 और 156 का, फिर दूसरा है 404 और 96 का, और तीसरा है 8, 9 और 25 का। हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। चलिए देखिए हम कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा 144 और 156 का, हम इसको आपको बताएंगे आपको कैसे करना है। यहाँ पे देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन है हमारा 144 और 156 का जो है एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। तो सबसे पहले हम इसे जो है सबसे छोटी से छोटी संख्या से काटते हैं। अगर हम 2 को काट देते हैं तो ये 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 दूनी 4। फिर देखेंगे 2 से फिर कट रहा है तो फिर से 2 से काटेंगे, फिर हमारा 36 बार में जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 एक नम 2, एक हासिल जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, 2 8 16। फिर 2 से यहाँ पे गया, 9 बार में जाएगा। फिर आप देख सकते हैं 2 से नहीं कटेगा। अब हम काटेंगे इसे 3 से काटेंगे, 3 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 से कटेगा 1 बार में। तो ये हमारा इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। हम लिखेंगे यहाँ पे 144 बराबर, अब देख सकते हैं 2 लिखेंगे, 2 की पावर कितना है 1 2 3 4, तो इस पर लिख देंगे 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर कितना है 1 2, तो 3 की पावर 2 लिख देंगे। 156 का करेंगे, 2 बार में कटेगा, 2 7 14 हो जाएगा, एक हाथ ही लगा 16 हो जाएगा, 2 8 16। फिर 2 से कटेगा, 3 बार में जाएगा, 2 3 6, एक हाथ ही जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। फिर 3 से कटेगा, 3 एक नम 3 और 3 3 9। फिर 13 से कटेगा यहाँ पे, यानी एक बार में कट जाएगा पूरा। हम 156 को कैसे लिख देंगे, यहाँ पे देख सकते हैं 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 है गुणे 13 की पावर 1 है। अभी तक तो हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया। अब हम निकालेंगे 144 और 156 का एचसीएफ बराबर। हम क्या लिखेंगे, एचसीएफ में हम क्या करते हैं कि जो सबसे छोटी घात होती है उसी को हम लेते हैं। तो इन दोनों में आप देखेंगे 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2 में, यानी कि जो चीज़ कॉमन होती है, पहले इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन हमारा 2 है। फिर कॉमन हमारा क्या है, कॉमन हमारा 3 है। अब इन दोनों का हम सबसे छोटी घात लेंगे। पहले जो चीज़ कॉमन है उसको मिला देंगे, अब उसके बाद जो सबसे छोटी घात है उसे हम लेंगे। जैसे हम देखेंगे 2 की पावर 2 में और 2 की पावर 4 में सबसे छोटी घात 2 की पावर 2 का है, तो उसी को हम यहाँ पे लिख देंगे 2 की पावर 2 गुणे, इसमें सबसे छोटी घात 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, सबसे छोटी घात 3 की पावर 1 है, तो हम 3 की पावर 1 लिख देंगे। अब 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा 4 गुणे 3 और बराबर हमारा क्या हो जाएगा 12। ये हमारा जो है आंसर आ गया। अब हम 144 और 156 का अब हम निकालेंगे एलसीएम। अब एलसीएम में कैसे निकालते हैं हम, एलसीएम में हम सबसे बड़ी से बड़ी घात लेते हैं, यानी कि जो चीज़ मिल रहा है उसमें सबसे बड़ी से बड़ी घात लेंगे। तो 2 के इसमें जो दोनों चीज़ में कॉमन है, ये 2 और 3 कॉमन है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है 2 की पावर 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 4 गुणे, इसमें सबसे बड़ी घात क्या है 3 की पावर 2, और यहाँ पे लिख देंगे 3 की पावर 2। अब देखिए यहाँ पे 13 बचा है, तो 13 को भी हम इसी में ही लिख देंगे, 13 को भी हम इसी में ही लिख देंगे एलसीएम में। अब देखो 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, तो आप यहाँ पे नहीं पता है तो आप ऐसे कर दीजिएगा, 2 की पावर 4 बार लिख देंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो यहाँ पे 16 हो गया। 3 त्रिक का कितना होता है 9 गुणे 13 होता है। 16 नामा कितना होता है 144 होता है और गुणे 13। जब हम 144 में हम किसका गुणा करेंगे 13 का गुणा करेंगे, तो 4 तियाँ 12 हो जाएगा, एक हासिल 4 तियाँ 12, 13 के 3 एक हासिल, 3 एक नम 3 एक 4 कट जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1, यानी कि हमारा 1800 जो है 72 है इसका आंसर आ गया। यानी कि अब हम इसे लिखेंगे कैसे,
क्योंकि पेपर में आपको जितना अच्छा से आप लिखेंगे आपको नंबर भी उतना ही लिखेंगे मिलेगा अच्छा से। तो आप ब्लैक पेन से जब बोर्ड के एग्ज़ाम में लिखेंगे अतः HCF कितना ही का था हमारा 144 और कामा 156 बराबर कितना आया है HCF 12। तो लिख देंगे 12। फिर लिखेंगे आगे और LCM 144 कामा 156 का LCM कितना आया है 18 और 72। 18 और 72 यही दोनों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। पेपर में आप लोग इसी ब्लैक पेन से ही करके आइएगा तो आपको बहुत अच्छा सा नंबर मिलेगा, पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि 404 और 96 का जो है आप HCF और LCM निकालिए। तो चलिए हम इसे भी देखते हैं कि 404 और 96 का हम HCF और LCM कैसे निकालते हैं। पहले की तरह इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 404 जो है 2 से कटेगा तो 2 बार में ले जाएंगे 0 और 2 बार में ले जाएंगे क्योंकि हमने 2 से काट लिया। अब फिर हमारा 2 से जाएगा 101 बार में। अब 101 किसी से भी नहीं कटेगा तो 101 से ही काट देंगे ऐसे। अब आता है 96 का कर देते हैं तो 2 बार कटेगा 2 चौका 8 2 8 16। फिर हमारा 2 से कटेगा 2 दूनी 4 और 2 चौका 8। फिर 2 से कटेगा 2 का 9 2 दूनी 4। फिर 2 से कटेगा 6 बार में। 2 से कटेगा 3 बार में और 3 से कटेगा कितनी बार में 1 बार में। उसी तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे कि 404 बराबर लिख देंगे 2 के पावर 2 गुणे 101 के पावर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके पावर 1 भी कर सकते हैं। हम यही कहेंगे कि 1 कर देंगे तो आपको आसान रहेगा लगाने में। अब आता है 96 लिखेंगे। 96 2 कितनी बार है 1 बार है 2 बार है 3 बार है 4 बार है 5 बार में है, यानी कि इसे लिख देंगे कितना 2 की पावर लिखेंगे 5 और गुणे 3 के पावर कितना लिख देंगे 1। अब हम लिखेंगे कि HCF क्या लिखेंगे HCF किसका 404 और 96 का। तो HCF क्या होगा इसका देखिए हम देखेंगे सबसे पहले दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में कॉमन तो हमारा 2 ही है, 2 ही है कॉमन। तो हम इसका सबसे छोटा घात क्या है 2 की पावर 5 है या 2 की पावर 2 है। तो आप कहेंगे 2 की पावर 2 ही सबसे छोटा घात है। तो हम 2 की पावर 2 लिख देंगे और 2 की पावर 2 का मतलब होता है कि 4। तो हमारा 4 आंसर हो जाएगा क्योंकि हम HCF में क्या करते हैं सबसे छोटी से छोटी घात लेते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं LCM है 404 और 96 का। तो LCM में हम क्या करते हैं सबसे बड़ी से बड़ी घात लेते हैं और सबसे बड़ी घात में से लेंगे 2 की पावर 5 और गुणे और जो बचा है 101 और 3 इसको भी हम नोट कर लेते हैं 105 गुणे 3 इसको भी हम नोट कर लेते हैं। अब 2 की पावर जो है 5 का मतलब क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 का जो मतलब हो जाएगा हमारा 32 हो जाएगा। और इसको गुणा करेंगे तो 5 3 15 5 105 जो है 105 नहीं है 105 नहीं था 101 है। हमने 105 लिख दिया है, मिस्टेक हो गया 101 है। जब इसका हम गुणा करेंगे तो हमारा 3 एक अनंत 3 हो जाएगा 0 3 एक अनंत 3। जब हम इसका गुणा करेंगे तो हमारा 96 और 96 यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आपको LCM HCF मिल गया और यहाँ पे LCM मिल गया। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे C वाला क्वेश्चन करेंगे और आपको हम कुछ होमवर्क भी देंगे। C वाला क्वेश्चन था हमारा, उसको हम नोट कर लेते हैं, हल करेंगे। हल देख लेते हैं कि C वाला क्वेश्चन हमारा क्या था यहाँ पे। तो C वाला क्वेश्चन है हमारा 8 9 और 25 का HCF और LCM निकालने के लिए। तो आइए हम लिखेंगे, पहले हम हल जब करेंगे तो हम इसे लिखेंगे 8 9 और 25। लिखने का तरीका आप जितना अच्छा पेपर में लिखेंगे आपको उतना ही बढ़िया नंबर मिलेगा। ठीक, आपको 8 का जो है यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य का करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा 2 और फिर 2। फिर आप 9 का करेंगे। आप इसे रफ के तौर पर भी कर सकते हैं पेपर में, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसे दिखाएंगे तो आपको एग्जामिनर समझेगा कि ये लड़का ने जो है मेहनत किया हुआ है।
तो मेरा तो यही मानना है कि आप लोग इसे दिखाइएगा। हम 8 लिखेंगे, अब 9 लिखेंगे और हम 25 लिखेंगे। तो 8 का जब अभाज्य गुणनखंड किया है तो 2 की पावर 2 है, 9 का किया है 3 की पावर 2 है, 25 किया है तो 5 की पावर 2 है। तो अगर हम इसमें देखें तो एचसीएफ के तौर पर हमें कुछ नहीं मिल रहा है। जब कुछ नहीं मिलेगा तो आप लिखेंगे एचसीएफ बराबर कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको एक चीज़ देखना है कि यहाँ पे हम एक लिख सकते हैं, एक और एक जो है सब में कॉमन हो रहा है। तो हम एचसीएफ बराबर लिख देंगे, एचसीएफ लिख देंगे किसका, एचसीएफ लिखेंगे 8, 9 और 25 और 25 का जो एचसीएफ हमारा हो जाएगा वह 1 हो जाएगा। ठीक, और अगर हम एलसीएम की बात करें, एलसीएम देखें इसका, एलसीएम 8, 9 और अगर हम 25 का जो है एलसीएम देखते हैं तो एलसीएम क्या होता है, हम इसमें कुछ नहीं मिल रहा है यानी सबको हम लिखेंगे 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2, 2 के पावर 2 का मतलब 4, 3 के पावर 2 का मतलब 9, 5 के पावर 2 का मतलब 25, 25 चौका कितना होता है 100, 100 गुणे अगर हम 100 गुणे अगर हम किस में कर देते हैं, 100 गुणे अगर हम देखो 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 का मतलब 4 हो गया। ठीक, 2 का मतलब 4 हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक गलती हो गई है, यहाँ पे 2 की पावर जो है 3 बार जाएगा, 8 जो है यहाँ पे 3 बार जाएगा, यानी यहाँ पर भी 3 रहेगा और यहाँ पे हमारा रहेगा 8 रहेगा, यहाँ पे भी 2 की पावर 3 ही रहेगा, मिस्टेक हो गया है। तो अगर आप कहेंगे 25 8 कितना होता है, तो 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, एक आप ऐसे मत कीजिए ना, आप सबसे पहले लिखेंगे 2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा 8 होगा, 3 की पावर 2 का मतलब क्या होगा 3 तिरिका 9 होगा, 5 की पावर 2 का मतलब क्या होगा 25 होगा, 9 8 कितना हो गया आपका 72 हो गया, और गुणे यहाँ पे 25 हो जाएगा। अगर हम इसका गुणा कर देंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 1800 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा। आपको हम कुछ यहाँ पे होमवर्क दे देते हैं, होमवर्क दे देते हैं कुछ, जो कि आपको कमेंट में आपको इसका आंसर जो है बताना है। इन दोनों का क्या निकालना है एचसीएफ और क्या निकालना है एलसीएम, निकालो। ठीक, पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है 336,54 का। आपको इसका जो है आंसर कमेंट में बताना है, जिसका भी आंसर सही होगा उसके तरफ से हम एक दिल वाला इमोजी ज़रूर भेजेंगे। तो आप लोग इसका कमेंट कीजिए। चलिए हम आगे और देखते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया। आप लोगों को इसका आंसर बताना है, जिसका भी आंसर जो है सही होगा उसकी तरफ से मेरे तरफ से एक जो है रेड वाला दिल जो है कमेंट में जाएगा। आप लोगों को जो भी आगे वाला वीडियो बचा है उसको हम अगले पार्ट में देखेंगे। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि सिद्ध कीजिए कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध करेंगे हम। और अगले पार्ट में ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम इसके जो पार्ट 3 आएगा उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।